नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान या ब्रह्म विद्या, आप कह सकते हो। थियोसॉफिकल ये एक ग्रीक शब्द है और तीसरी शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया में एक दार्शनिक हुए हैं, एमोनियस। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, एमोनियस ने। ये अलेक्जेंड्रिया के दार्शनिक थे। यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। यानी कि जब आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में हुई है। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है और इसको स्थापित करने वाले दो मुख्य लोग हैं। पहले है मैडम एचपी ब्लावत्स्की, नाम से लग रहा है कि ये रशियन है, और दूसरे है कर्नल एचएस अल्काट, ये अमेरिका के हैं। तो 1875 में स्थापना होती है, कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। स्थापित करने वाले में ब्लावत्स्की या ब्लावटस्की एक ही बात है। मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एचएस अल्काट, ये इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। जगह का नाम है न्यूयॉर्क, 1875 में। 1879 1879 में ये लोग भारत आते हैं और भारत में अडियार, जो कि मद्रास में स्थित है, यहाँ पर 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय शुरू होता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? अडियार या आडियार एक ही बात है। मद्रास, उस समय की मद्रास में था ये। 1879 में ये भारत में आते। कौन? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट। तो भारत में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी उपनिषद और सांख्य दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धर्म को समाज सेवा का माध्यम बनाया। धार्मिक भातृत्व भाव और विश्व बंधुत्व का समर्थन और विकास का कार्य इन्होंने किया है। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना और इनके उत्थान का प्रयास करना। लेकिन इन्होंने धर्म की व्याख्या, खास करके हिंदू धर्म की, इसकी व्याख्या इन्होंने परंपरागत रूढ़िवादी आधार पर की। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, जिसका आप देखोगे तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन्होंने विरोध किया था। इसीलिए आप देखोगे कि इन्होंने ब्रह्म समाज और आर्य समाज का भी विरोध किया है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये मूर्ति पूजा, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। तो मूर्ति पूजा इसमें मुद्दा नहीं है मेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सती प्रथा का भी समर्थन किया है। इस सती प्रथा के समर्थन करने के कारण आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे जो समाज सुधारक संगठन इस समय काम कर रहे थे, इनके और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बीच में विरोधाभास था। क्योंकि आर्य समाज और ब्रह्म समाज, अगर आप ब्रह्म समाज को देखोगे तो इसका जो मुख्य ओरिजिन है, इसकी शुरुआत ही सती प्रथा के विरुद्ध हुई थी। और आर्य समाज को आप देखोगे तो ये हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जिसमें मूर्ति पूजा भी एक था, बहुविवाह, बाल विवाह,
इनको लेकर के आर्य समाज स्थापित हुआ था। अब इसमें अच्छा ये था कि इन्होंने हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक दर्शन, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इनका भी समर्थन किया है। इसको इन्होंने राष्ट्रीय गौरव से भी जोड़ा है। हालांकि ये सोसाइटी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई है, क्योंकि सती प्रथा का समर्थन कर रही थी, तो इसका ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें 1889 1889 में आयरलैंड की निवासी एक महिला एनी बेसेंट इस सोसाइटी में जुड़ती है, सदस्यता लेती है, और 1893 में ये भारत आती है। भारत में रह करके ये कुछ कार्य करती है जो इस सोसाइटी को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। पहला काम तो ये करती है कि 1898 में 98 में बनारस में एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करती है, जिसको आज की तारीख में हम बीएचयू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसको एनी बेसेंट द्वारा एक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जाता है 1916 में। ये बीएचयू बन जाता है, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना होती है 1898 में, और बीएचयू बनता है ये 1916 ईस्वी में। बीएचयू बनाने में इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पंडित मदन मोहन मालवीय का। इस बीएचयू को ही पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। बसंत पंचमी को इसका औपचारिक शिलान्यास किया गया था हार्डिंग द्वितीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए इन्होंने जो बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल था, इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, और ये चाहते थे कि जो विश्वविद्यालय है इसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। फिर एनी बेसेंट में अड्यार में भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, जिसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहा गया 1918 ईस्वी में। जब अलकाट की मृत्यु हो जाती है, कौन अलकाट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष है, इनकी मृत्यु होती है 1907 ईस्वी में। तब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती है। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट बन जाती है। और एनी बेसेंट के नाम पे एक उपलब्धि और ये भी है कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।